दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो योगी जी रोज मंचों से ऐसे भाषण देते हैं जिससे निगेटिव थॉट्स, कहते हैं नकारात्मकता भर जाती है। अब आज उन्होंने एक भाषण दे दिया, कहा जो योग्य लड़का होगा उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस पे युवा काफी नाराज दिख रहे हैं। खैर, उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे, लेकिन चर्चा आज उस शख्स की है जो शख्स हमेशा समाज को जोड़ने की बात करता है और जो हमेशा गरीब की, पीड़ित की आवाज को सुन लेता है, देख लेता है, फिर कोशिश करता है कि जहां तक संभव हो सके उस पीड़ित की उस पीड़ित व्यक्ति की मदद की जा सके। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता और जो वास्तव में उत्तर प्रदेश का असली बेटा है, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। दरअसल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है। एक रिक्शे वाला सड़क के किनारे खड़ा होता है, गाड़ी आती है, उस गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा लगा होता है और फोटो, उसमें झंडे में अखिलेश यादव की फोटो लगी होती है। वो रिक्शे वाला उस समाजवादी पार्टी के झंडे से कुछ, मतलब अखिलेश यादव की तस्वीर से कुछ बात करता है और बाद में उसको चूम। आप जानते हैं अखिलेश के जो दीवाने हैं उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने मोदी का विजय रथ रोक दिया था 2024 में। और आज आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, यूपी में हर व्यक्ति की जुबान पे अखिलेश यादव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हर शख्स को लग रहा है कि अखिलेश अब आएंगे तो बदलाव होगा और अच्छी चीजें, अच्छे दिन आएंगे। तो ये जब वो रिक्शे वाला अखिलेश की तस्वीर से बात कर रहा था, बात करने के बाद उसने अखिलेश की उस तस्वीर को चूमा। आजकल तो सबके पास मोबाइल होते, एक शख्स ने मोबाइल बना दिया, फिर वीडियो बना दी, वीडियो वायरल हो गया। वायरल होते हुए ये वीडियो पहुंच गया संसद में भाग ले रहे, संसद की कार्रवाई में भाग ले रहे अखिलेश यादव तक पहुंच गया। अखिलेश यादव ने कहा, यार मैं इस शख्स से मिलना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या रहा था, ये मेरी तस्वीर से क्या बात कर रहा था। अब अखिलेश जी का आदेश, पता किया गया कि ये वीडियो तो अलीगढ़ का है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने उस रिक्शे वाले को ढूंढ निकाला। उसके बाद उस रिक्शे वाले को लेके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। उसने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव बोले, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, मैं आपको छूना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया। उसके बाद अखिलेश जी ने पूछा कि भाई आप मेरी तस्वीर से क्या कह रहे हैं? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, साहब बड़ी महंगाई है, खर्चा नहीं है, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। हम आपकी तस्वीर से कह रहे थे अखिलेश भैया, जल्दी से चुनाव जीत के आओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो, ताकि हम लोग को के जीवन में खुशियां आ जाए। जरा सोचिए, सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। और वो सरकार जिसके बारे में सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा था कि योगी जी अपने सीएस, मनोज यादव का बयान हमारे ही चैनल पे है कि 1700 करोड़ रुपया अपने प्रचार में खर्च करते हैं योगी जी। और उस राज्य के का एक गरीब आदमी अखिलेश यादव की तस्वीर देखता है, उससे बातें करता है, और बात क्या करता है कि अखिलेश जी आप जल्दी से दोबारा सत्ता में आइए ताकि हम लोग की परेशानियां दूर हो सके। ये देखिए, विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। इस वक्त मैं जाता हूं, कई जगह मैं जाता हूं, हर जगह हर आदमी को लग रहा है कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को
कि सारी परेशानियों का हल अब अखिलेश यादव है। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त अखिलेश यादव की लोकप्रियता जो है वो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्रांड बन गए हैं। हर आदमी को उत्तर प्रदेश में लगता है कि अखिलेश जी के पास ही उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी आएंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा। दरअसल बहुत से लोगों को अब कहते हैं जब आदमी सत्ता में नहीं रहता है तब उसकी अच्छाइयां दिखती हैं। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो काम किए उसके बारे में अब चर्चा हो रही है। अब एक सज्जन ने, अब देखिए कैसे अखिलेश यादव ने काम किया था, याद करिए, युवाओं को लैपटॉप देने की बात की थी। योगी की सरकार, इसने बोला हम टैबलेट देंगे। आज एक सज्जन ने ट्वीट किया, अखिलेश जी ने 2012, 13, 14 में लैपटॉप बांटे थे, HCL का लैपटॉप दिया था, आज भी वो लैपटॉप काम कर रहा है। 20 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियों को लैपटॉप दिया गया था। वैसे आंकड़ों में तो योगी सरकार कहेगी कि हमने तो करोड़ों टैबलेट बांट दिए, फोन बांट दिए, लेकिन साहब ये टैबलेट और फोन बटे हुए मुश्किल से भी 3 साल भी नहीं हुए हैं, कई उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब लोगों को याद आ रहा है कि अखिलेश ने युवाओं के लिए लैपटॉप तब दिया था, कितने दूरदृष्टि थी अखिलेश यादव की। उस लैपटॉप से बहुत लोगों ने कंप्यूटर सीखा और आज उनकी जीविका का साधन बन चुका है। तो ये विजन। दूसरा, सड़कें जो लाजवाब थी, एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में दिया। मायावती जी एक नोएडा से आगरा का एक्सप्रेस वे बना रही थी, वो पूरा नहीं बन पाया था। अखिलेश यादव ने बिना किसी राजनीति के उसको सबसे पहले बनवाया, नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे बना, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्लानिंग कर ली। उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में बुलाया ताकि यूपी के युवाओं को रोजगार करने के लिए बाहर न जाना पड़े। आज देखिए, पता करिए, लखनऊ में जहां मैं रहता हूं उससे 3 किलोमीटर दूर HCL की बहुत बड़ी कंपनी है, HCL का सेंटर है, वहां कई हजार छात्र जो है वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। TCS लखनऊ में चल रहा है, विभूति खंड में तमाम बड़ी बड़ी IT कंपनियों के ऑफिस खुले हुए हैं लखनऊ में। तो ये था अखिलेश का विजन। अब आम रिक्शे वाला क्यों पूछ रहा है, उसका कारण समझिए। महंगाई बहुत बढ़ गई। क्या कहा उसने कि अखिलेश जी, मैं कह रहा था महंगाई बहुत बढ़ गई, आप आइए तो महंगाई कम होगी। गेहूं आटा का दाम आप मालूम है, वैसे तो मोदी सरकार और योगी सरकार कहेगी कि हम तो 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन वो कच्चा राशन देते हैं। राशन क्या देते हैं? कच्चा राशन देते हैं। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल एक आदमी को। अब 5 किलो गेहूं से, कच्चा गेहूं है, उसको पिसाना पड़ेगा सुखा के। चावल को तो आप, चावल से तो पेट भरेगा नहीं, उसमें आपको दाल बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी। और गैस का दाम कितना बढ़ गया आपको पता ही है कि जब मोदी जी की सरकार आई थी तब गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का पड़ता था। अब वो सिलेंडर का दाम बढ़ के 800 हो गया। अब योगी जी कहेंगे हम तो साल में 2 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देते हैं, लेकिन साहब अगर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त भी देते हैं तो बाकी 10 सिलेंडर तो 800 के रेट पर खरीद रहा है, और बहुत से लोगों को सब्सिडी भी नहीं मिलती है। तो गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है। अखिलेश जी ने उस रिक्शे वाले से मुलाकात की, उसको 50,000 रुपए की नगद मदद की, और वो साइकिल रिक्शा चलाता था। उस शख्स को एक ई रिक्शा, 2 लाख रुपए का ई रिक्शा दिया गया। आज उस ई रिक्शा वालों से कुछ मीडिया वालों ने बात की तो उसने कहा कि अब हमको मेहनत, पैर से, शरीर से मेहनत करके रिक्शा नहीं चलेगा, हमको तो ई रिक्शा मिल गया है। तो बात इतनी है कि चूंकि इस खबर को गोदी मीडिया नहीं कवर करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया को तो पैसा मिलता है भाजपा की सरकारों से,
तो दिन रात जो है वो यश गाथा गाएंगे। और ये खबर उसी जिले की है जहां पे कलराज मिश्रा का अपमान हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े नाराज हो गए थे जब कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जो हुआ था। तो खबर इस वक्त की बड़ी है कि अखिलेश की तस्वीर चूमने वाले से अखिलेश ने मुलाकात की, 50,000 रुपए की तुरंत मदद की, नगद, और ई रिक्शा दिया। अखिलेश यादव सच में यूपी के सबसे बड़े दिल वाले नेता हैं। आप मतलब उनके कान तक पहुंच जाए भाई साहब, कान तक पहुंच गया। जितना आप सोचिए, पिछले 9 सालों से वो विपक्ष में है, तो भी उन्होंने अपनी पार्टी का खजाना आम जनता की मदद के लिए हमेशा खोल देते हैं। तो अलीगढ़ के उस रिक्शे वाले की तो जिंदगी बदल गई। अब देखिए, अभी एक तमाम मैसेजेस आते हैं। पीजीआई में एक बेटी ने ट्वीट किया कि मेरी बड़ी बहन का इलाज कराना, हम लोग के पास पैसे नहीं है। मामला अखिलेश यादव के कान तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत इंतजाम कराया। हर रोज लोग अखिलेश यादव से, और आप जाइए उनके पार्टी ऑफिस, हर रोज अखिलेश यादव लाखों रुपए की मदद करते हैं, लाखों रुपए की मदद करते हैं उन लोगों को जिनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे की फीस नहीं जमा हो पाती है, उनकी फीस जमा कराते हैं। और जो पीड़ित होते हैं, जिनके किसी हादसे में जिनके परिजनों की मौत हो जाती है, उनको भी काफी अच्छी खासी मदद करते हैं। और उसमें वो धर्म और जाति नहीं देखते, हर व्यक्ति की मदद करते हैं। आप सोचिए कि गरीब आदमी को, आम आदमी को, मैंने कहा ना कि अखिलेश इस उत्तर प्रदेश के हर पीड़ित और शोषित व्यक्ति को लगता है कि हमारी आवाज अखिलेश यादव तक अगर पहुंच गई तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कल अभी मेरी बात हो रही थी, आज आमिक जामई जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कल रात को उनके पास 2 किसानों का फोन आया। उत्तर प्रदेश में खाद यूरिया की बड़ी किल्लत है यूरिया की, और यूरिया नहीं मिलने से खेत में फसल पड़ी हुई है, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई जगहों पे पर घर मतलब किसान 24-24 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है, कहीं धूप हो रही है, और उसके बाद यूरिया आ रहा, तुरंत खत्म हो जा रहा है। कई जगह हालात, और किसानों को यूरिया तो सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कई जगह खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जा रहा है। तो कल लालू यादव और गजेंद्र सिंह ने सपा प्रवक्ता आमिर जमई को फोन किया और लगे कहने के साहब अब तो हम लोग निराश हो गए, हम लोग किसान हैं। कानपुर देहात का मामला बता रहा हूं मैं आपको। अब हम लोग एकदम निराश हो गए, हम लोग को कहीं से आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि नहीं साहब, यूरिया की कोई शॉर्टेज नहीं है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। बरसात हो जा रही, पानी बरस जा रहा है, सड़कों पे पानी आ जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक अलग एजेंडे पे चल रही है। योगी जी आते हैं मंच से कहते हैं कि पहले अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद कांग्रेसियों ने लूटा और सपा ने लूटा, और हम जब से आए हैं भाजपा ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दी है, तस्वीर बदल दी है। तो फिर ये बताइए ना कि किसानों को यूरिया क्यों नहीं दे पा रही सरकार? क्यों किसान, आप सोचिए
जनता का भरोसा देखिए, लालू यादव और गजेंद्र सिंह की उम्र जो है 70 साल से ज्यादा थी। उन्होंने ये समझ के आमिर जमई को रात को 12 बजे फोन किया कि साहब अखिलेश यादव तक मेरी बात पहुंचाइए। खैर आमिर जमई जी ने ये बात अखिलेश यादव जी को तुरंत फोन करके बताई और आज इस चीज का जिक्र अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की मीटिंग में किया कि यूरिया की किल्लत को सरकार तुरंत दूर करे। किसानों को, तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छात्र हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सब परेशान है। और यहां क्या हो रहा है, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ अपने ही बड़ाई अपने मुंह से करने में व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आज अखिलेश जी ने क्या बोला है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये अखिलेश यादव का आज का बयान है। खाद का बड़ा घोटाला है, खाद के लिए महिलाओं को भी लाइन लगानी पड़ रही है। भाजपा सरकार खाद नहीं दे पा रही है, लाठियां बरसा रही है। तो ये किसानों का दर्द भी बताइए। रात को 12:30 बजे फोन आता है, वो बात अखिलेश जी तक पहुंच जाती है और ये बात आज उन्होंने कही। सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि नहीं साहब कोई खाद का शॉर्टेज नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि किसानों के कुछ अगल बगल के, जो जहां तक मैं हर जगह तो नहीं आ सकता हूं, लखनऊ में भी आज भास्कर ने छापा है। भास्कर ने एक खबर छापी है कि लखनऊ में भी जो है वो खाद की परेशानी है। मैं आपको बढ़ के बता रहा हूं। तो ये स्थिति है। अब देखिए ग्राउंड रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है। बड़े लोगों को रात में बेची जा रही है यूरिया। यही बात तो अखिलेश यादव ने कहा कि खाद यूरिया बांटने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। इसकी जी इसका जो है स्क्रीनशॉट राज कपूर जी जरूर लगा दीजिएगा। बड़े लोगों को रात में बेची जा रही है यूरिया। लखनऊ में 3 दिन से लगे किसान रोने लगे, बोले कि यह भीड़ भूखे कर्ज में डूबे लोगों की है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, यह भीड़ भूखे कर्ज में डूबे लोगों की है। ये दैनिक भास्कर के फील्ड रिपोर्टर विकास श्रीवास्तव ने आज लखनऊ में किसानों का दर्द समझने की कोशिश की। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बुधवार को कहा था कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। तो सवाल ये उठता है, लखनऊ देखिए कहां पे ग्राउंड रियलिटी चेक की दैनिक भास्कर ने। 40 लखनऊ मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मलिहाबाद के माल कस्बे की सहकारी समिति को उनके बयान की बिल्कुल उल्टी तस्वीर देखने को मिली। खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन लगी थी, कुछ किसान जमीन पर बैठे थे। और सुनिए जो सबसे अफसोसजनक पहलू है कि महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर धूप में पसीना पोंछ रही थी। बुजुर्ग किसान छड़ी लेकर लाइन में खड़े थे। जब उनसे मंत्री के बयान के बारे में पूछा गया तो उनके चेहरे पर गुस्से से तमतमाया। किसानों ने कहा पर्याप्त खाद मिल रहा है तो क्या हम यहाँ मेला देखने आए हैं? आप समझिए, पर्याप्त खाद अगर मिल रहा है तो क्या इस धूप में, इस बरसात में हम यहाँ मेला देखने आए हैं? तो अफसोस यही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार को न अधिकारी हकीकत बता रहे हैं और न मीडिया बता रहे हैं। मीडिया को तो दिन रात योगी जी का यशोगान करने के लिए अच्छा खासा इनाम मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि यूरिया से पीड़ित कुछ किसानों की बात आप तक पहुंचाई जाए। आमिर जमई जो सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको
नहीं सुना सकता। वो किसान इतने निराश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपने सुन लिया कि मलिहाबाद में माल तहसील में माल में गया था सहकारी समिति के पास जहां से यूरिया बटता है, वहां किसान, वहां छोटे छोटे बच्चों लेके महिलाएं गर्मी में बैठी हुई थी। तो और किसानों का रिएक्शन ये था कि अगर खाद अवेलेबल है तो क्या हम लोग यहाँ मेला देखने आए हैं धूप में। तो ये है हकीकत जो मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन हम जैसे लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारी खबर सही लगती है तो हमारा हौसला बढ़ाइए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कल यूरिया में लखनऊ में क्या हो रहा है, यूरिया कैसे बच रहा है, इसकी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा सकूं। अंत में फिर यही कहूंगा कि एक शब्द मैं कहता हूं कि यूपी का बेटा ही यूपी की बात समझ सकता है। और अखिलेश की तस्वीर चूमने वाले से अखिलेश ने मुलाकात की, ई रिक्शा दिया। अखिलेश सच में दिल के बड़े नेता हैं। कई लोग कहेंगे कि पाठक जी अखिलेश चालीसा कहते हैं, लेकिन अगर मैं सच को सच कहूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। आखिर योगी जी क्यों नहीं ऐसा काम करते हैं कि लोग उनकी तस्वीर चूमें? मुख्यमंत्री तो वो हैं। और बताओ, बकौल प्रवक्ता मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी कि 1700 करोड़ रुपए तो उनके ब्रांडिंग व प्रचार में खर्चा होता है, सोचिए। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही खाद की लाइन में महिलाएं, बच्चे, किसान दिन रात खड़े हैं मलिहाबाद में। मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारी लगातार आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से नहीं, सड़क मार्ग से दौरा कीजिएगा और बिना बताए दौरा कीजिए, तब आपको आम जनता की हकीकत समझ में आएगी। और आप बड़े बड़े लोगों से मुख्यमंत्री जी रोज मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से तो मिलना शुरू कर दीजिए अपने। खैर, मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। खबर दस्तक देखते रहिए। चैनल अच्छा लगता तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इजाजत दीजिए।